अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम सुनेंगे एक बेहद सुंदर और ईमान बढ़ाने वाली कहानी। जॉली मॉली एक चालाक और शरारती लोमड़ी थी। एक दिन उसने मुर्गियों के डिब्बे से एक मुर्गी चुरा ली। सबकी नजरों से बचते हुए वो मुर्गी को लेकर भाग निकली। वो दौड़ती रही यहाँ तक कि शाम हो गई और रात छा गई। आखिरकार वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची और दरवाजा खटखटाया। एक जोड़ा बाहर आया और जॉली मॉली को देखकर चौंक गया। मैं जॉली मॉली लोमड़ी हूँ। क्या मैं रात भर आपके घर में रह सकती हूँ? उसने पूछा। माफ कीजिए, हमारे पास कोई अतिरिक्त कमरा नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं तो बेंच के नीचे ही सो जाऊंगी, जॉली मॉली ने कहा। ठीक है, अपनी मुर्गी को तंदूर के नीचे रख दो और अंदर आ जाओ, जोड़े ने कहा। जॉली मॉली अंदर आई, मुर्गी को तंदूर के नीचे रखा और खुद बेंच के नीचे सो गई। आधी रात को जब सब सो रहे थे, जॉली मॉली चुपके से उठी। उसने धीरे से अपनी मुर्गी निकाली और कच्ची ही खा गई। फिर उसने बचे हुए पंखों को एक कोने में छुपा दिया। सुबह हुई तो जॉली मॉली रोने लगी। हाय मेरी प्यारी मुर्गी, वो तो मेरी सब कुछ थी। अब आपको बदले में अपनी बतख देनी होगी। जोड़ा यह सुनकर शर्मिंदा हो गया कि उनके घर से मुर्गी गायब हो गई। उन्होंने कहा, हमें खेद है। कृपया हमारी बतख को उपहार के रूप में स्वीकार करें। जॉली मॉली ने बतख ले ली और खुशी खुशी वहां से निकल पड़ी। वह फूली नहीं समा रही थी। फिर से वह दौड़ती रही और रात हो गई। वह एक और झोपड़ी पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। मैं जॉली मॉली लोमड़ी हूँ। क्या मैं अपनी बतख के साथ यहाँ रात बिता सकती हूँ? माफ कीजिए, हमारे पास कोई जगह नहीं है, उन्होंने कहा। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको कोई परेशानी नहीं दूंगी, सिर्फ बेंच के नीचे सो जाऊंगी, जॉली मॉली ने कहा। ठीक है, अपनी बतख को हमारे हंसों के बारे में रख दो और अंदर आ जाओ, उन्होंने कहा। जॉली मॉली ने बतख को बाड़े में एक डिब्बे में रखा और फिर बेंच के नीचे सो गई। आधी रात को भूख से उसकी आंख खुली। वह चुपचाप बाड़े में गई, बतख को पकड़ा, उसे मज़े से खा गई और पंखों को कूड़े में छुपा दिया। सुबह होते ही वह जोर जोर से रोने लगी। हाय मेरी बतख, किसी ने उसे चुरा लिया। उसने आदमी से कहा, मेरी बतख तो तुम्हारे घर से चोरी हुई है, अब तुम्हें बदले में अपना हंस देना होगा। शर्मिंदा होकर उस आदमी ने एक हंस जॉली मॉली को दे दिया। हंस लेकर वह फिर दौड़ती चली गई। रात होते होते वह एक और झोपड़ी पर पहुंची। क्या मैं आपके घर में रात बिता सकती हूँ? उसने पूछा। माफ कीजिए, हमारे पास कोई अतिरिक्त कमरा नहीं है, उन्होंने कहा। मैं वादा करती हूँ कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। बस बेंच के नीचे सो जाऊंगी, जॉली मॉली ने विनती की। ठीक है, लेकिन अपने हंस को बाहर खेत में भेड़ों के साथ छोड़ दो, महिला ने कहा। जॉली मॉली ने प्यार से हंस को भेड़ों के बीच खेत में रख दिया और खुद जाकर बेंच के नीचे सो गई। लेकिन आधी रात को फिर से भूख ने उसे जगा दिया। वो चुपके से उठी, हंस को पकड़ा, मजे से खा लिया और उसके पंखों को फिर से कचरे में छिपा दिया। सुबह होते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा हंस चोरी हो गया है, जरूर तुम लोगों ने ही चुराया है। आदमी ने शर्मिंदगी से कहा, हमें खेद है, लेकिन हमारा कोई कसूर नहीं है। फिर भी बदले में ये बकरी का बच्चा ले जाओ। जॉली मॉली खुशी खुशी बकरी के बच्चे को लेकर निकल गई। रात तक वह एक और झोपड़ी पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। क्या मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ रात बिता सकती हूँ? उसने बकरी के बच्चे की ओर इशारा करते हुए पूछा। हमारे पास कोई जगह नहीं है, मालिक ने कहा। हम तुम्हें कैसे ठहरा सकते हैं? मैं वादा करती हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस बेंच के नीचे सो जाऊंगी। जॉली मॉली ने फिर मिन्नत की। ठीक है, लेकिन बकरी को बाग में छोड़ दो, उन्होंने कहा। जॉली मॉली ने बकरी को बाग में छोड़ दिया और खुद बेंच के नीचे जाकर सो गई। आधी रात को फिर से भूख लगी। वह बाहर निकली, बकरी पर झपटी, मजे से खा गई और फिर ऐसे सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सुबह होते ही उसने फिर शोर मचाया। मेरा दोस्त कहाँ गया? जरूर तुम लोगों ने चुराया है। बूढ़े व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमें खेद है, हमने तुम्हारी बकरी नहीं चुराई, लेकिन बदले में यह बोरी ले जाओ, इसमें मेरी बहू है, वह हमें बहुत परेशान कर रही है। जॉली मॉली खुशी खुशी बोरी उठाकर चल दी और सोचने लगी, इस बार तो इनाम और भी बड़ा है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, बोरी में से एक भयानक और खूंखार कुत्ता बाहर निकला और उसका रास्ता रोक लिया। कुत्ते ने एक ही झपट्टे में जॉली मॉली को फाड़ डाला और उसे खा गया।
इस तरह जॉली मॉली की चालाकियों का हमेशा के लिए अंत हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।